और खूबी ये है कि ये अभी दो दांत नहीं है इनके। इससे बड़ी खूबी और कुछ नहीं हो सकती कि अभी इतने हैवी जानवर है और दो दांत नहीं है। इसका मतलब कि ये जो माल इनको खिला रहे हैं वो ओरिजिनल माल खिला रहे हैं। कराची के अंदर जो जानवर है ना, उसको इंजेक्शन भी दिए जाते हैं, सब कुछ दिए जाते हैं। ये एक तरीके से ऑर्गेनिक जानवर है। ये खुद मेहनत कर रहे हैं। हम यही देख रहे हैं कि किस तरीके से ये मेहनत कर रहे हैं। रोज़ मालिश कर रहे होते हैं, इनको खाना खिला रहे होते हैं और इनके ऊपर पूरा ध्यान दे रहे हैं। ऐसा जानवर कराची के अंदर बहुत मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इनाम अंसारी यूनिवर्सल टॉपिक से। आज की वीडियो के अंदर भाइयों को असद थिएटर कैटल फार्म का विज़िट करवाया जाएगा, जहां पर बहुत ही खूबसूरत और नायाब किस्म के बछड़े पाले गए हैं। इन बछड़ों की कीमतें जो हैं वो कुर्बानी पे जाके आप ये समझ सकते हैं कि 50-50 लाख की रेंज तक होती हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट नस्लों के बछड़े हैं। इन बछड़ों के हवाले से असद भाई से हर तरह की मालूमात ली जाएगी। मेरी आप भाइयों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक यूनिवर्सल टॉपिक को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आप भाइयों को रोजाना की बुनियाद पर असद भाई जैसे बंदों का इंटरव्यू मिलता रहे देखने को। ऐसा शौक आप भाइयों को नजर आता रहे। तो भाई के पास चलते हैं, वीडियो का आगाज करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। असद भाई सबसे पहले अपना नाम बता दें, अपने फार्म की लोकेशन बता दें। पहले जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी दूर से तशरीफ़ लेके आए, अपने कीमती वक्त में से आपने टाइम निकाला और एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एक बड़ी अच्छी काविश है। अल्लाह ताला इसे कबूल करे और सबके लिए फ़ायदेमंद हो। अच्छा जी, अब अपना नाम। नाम है जी असद भट्ट, मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है और हमारा फार्म है बेदियाँ रोड पे ठेठर गांव के अंदर, ठेठर कैटल फार्म के नाम से। अच्छा असद भाई, आपने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बहुत नायाब किस्म के बछड़े पाल रखे हैं। मुझे ये बताइएगा, आपको ये काम करते हुए कितना अरसा हो गया? ये काम हमें करते हुए जी तकरीबन 3 से 4 साल हो गए। 3 से 4 साल का टाइम आपको हो गया है, लेकिन तजर्बा उतना नहीं जितना आप बता रहे हैं। जितनी जानवरों की अच्छी तैयारी है, जितनी अच्छी सिलेक्शन है, ये आप कैसे करते हैं? असल में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये बताऊँ आपको कि तजर्बा जो है इंसान को अपने हाथ से करने से जो है ना, अमल करने से वो आता है। जो जानवर है वो ख़ुद ही एक जो है फार्मर का उस्ताद होता है, क्योंकि जानवर ने जब बचपन से लेके अपनी जवानी तक या कुर्बानी तक उसने जाना है और आप उनको संभाल रहे हैं, तो हर जानवर आपको हर दिन नई चीज़ सिखाता है। कोई नई बीमारी आ जाती है, कोई खुराक का मसला होता है, कोई और इस तरह की जितनी चीज़ें हैं वो जानवर से इंसान खुद जो रखे होते हैं उन पे तजर्बा करके खुद सीख लेते हैं। आपका कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर प्रॉपर टाइम देते हैं और आप खुद प्रैक्टिकल यहाँ पे होते हैं। तकरीबन मेरी कोशिश ये होती है हफ़्ते में 2-3 दफ़ा मैं यहाँ पे ज़रूर विज़िट करूँ और प्रॉपर मैं जानवर को देखूँ, क्योंकि जानवर को देखने से समझ आ जाती है कि जानवर क्या चाहता है या क्या कर रहा है, इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो जब तक आप ख़ुद जो भी फार्म के ओनर्स हैं, जब तक फार्म पे ख़ुद विज़िट नहीं करेंगे तो आपका फार्म बेहतर और जानवर की सेहत जो है वो बेहतर नहीं हो सकती। अच्छा असद भाई, ये बताइएगा इस वक्त असद थिएटर कैटल फार्म पर कितने जानवर मौजूद हैं? हमारा ठेठर कैटल फार्म है और असद मेरा नाम है। और इस वक्त हमारे पास जो फार्म है वो 2 हैं। एक फार्म हमारा रहीम यार ख़ान में है, जो मेरे बड़े भाई राना मज़हर साहब देखते हैं, और जो लाहौर का फार्म है वो मैं ख़ुद लुक आफ्टर करता हूँ। यहाँ पे तकरीबन हमारे पास 50 से 55 जानवर यहाँ पे हैं और तकरीबन 35 से 40 जानवर रहीम यार ख़ान में है। तो ऑलमोस्ट हमारा 101 जानवर का सेटअप होता है। अच्छा माशाल्लाह जी, 100 जानवर का सेटअप होता है। अच्छा असद भाई, ये बताइएगा ये सारे जानवर जो आप तैयार कर रहे हैं, इनमें कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं? ये सारे जो अभी कुर्बानी 2022 की आएगी, तब 21 की आएगी या 22 की, मतलब जो अपकमिंग है कुर्बानी, तब सेल करेंगे या कि ये चलते रहते हैं आगे पीछे? ये फार्म का जो है जानवरों की सेल परचेज़ वो सारा साल हमारी होती रहती है। तो जो शौकीन हज़रात हैं वो तो 11 महीने मतलब ख़रीदते रहते हैं। अब बल्कि कुर्बानी के जो महीना आता है उसके अंदर जो शौकीन हज़रात हैं वो जानवर नहीं ख़रीदते, क्योंकि उन्होंने पहले से जानवर ख़रीद के रखे होते हैं। तो हमारे फार्म पे ज़्यादातर लोगों के जानवर हमने जो सेल किए होते हैं वो हमारे पास पलाई पे भी खड़े होते हैं। कुछ हमारे अपने जानवर भी होते हैं जो नेक्स्ट फॉर सेल के लिए होते हैं। अब जो हमारे पास स्टॉक है वो 2022 और 2023 एंड 4 के लिए अवेलेबल है। अच्छा, इसका मतलब है आप अपने फार्म पर जो जानवर रोकते हैं वो 3-3 साल भी रुकते हैं आपके फार्म पे? देखें, अगर हम जब हम आहिस्ता आहिस्ता ब्रीडिंग की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जो हमारी अपनी ब्रीड होती है उसको तो बड़े होने में देखें 28 महीने लगते हैं एक जानवर को जवान होने में, 2 दांत होने में। तो फिर वो 2 से 3 साल का तकरीबन ये आप पीरियड समझ लें कि जो जानवर हैं उनको इतना लग जाता है। अच्छा असद भाई, इतने महंगे जानवर हैं, अगर फ़र्ज़ करें
कोई साल ऐसा आता है कि आपका जानवर तैयार है कुर्बानी पे सेल करने के लिए और वो सेल नहीं होता, तो फिर आप उसको क्या करते हैं, आगे ले जाते हैं या कोई और रास्ता निकालते हैं? देखें, हमारी सबसे पहले ये कोशिश होती है कि जानवर वो ख़रीदा जाए, अगर कोई जानवर ईद पे सेल नहीं भी होता और वो रुक जाता है तो हम उसको अगले साल पे ले जाते हैं, वो हमें उसका नुकसान नहीं होता, उसका हमें फ़ायदा ही होता है। तो हम जानवर की ख़रीदारी के वक्त जो है ना उसकी नस्ल देख के फिर ख़रीदते हैं, कोई जज्बात के साथ नहीं ख़रीदते, सोच समझ के ख़रीदते। अच्छा, जो जानवर रुक जाता है, सेल नहीं होता, आपने कहा कि वो अगले साल चला जाता है और उसका फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता, तो फ़ायदा किस तरह होता है? फ़ायदा ये है कि हम कोशिश ये करते हैं कि जानवर अच्छी नस्ल का लें। जिस तरह जानवर की एज मतलब बढ़ती है, यानी 2 दांत से 4 पे आता है, 4 से 6 पे आता है और 6 से 8 दांत हो जाता है, तो जानवर अपनी जो नस्ल है, पूरा वजूद है, वो पूरे 8 दांतों में जाके ही बनाता है। लेकिन हमारे यहाँ लाहौर में ये कॉन्सेप्ट है जी, 2 दांत हो गया जानवर तो उसको करना है कुर्बानी, 4 दांत वाले को कुर्बानी नहीं करना। हालांकि ये कॉन्सेप्ट नहीं है। बाकी शहरों में जिस तरह कराची है, सबसे ज़्यादा शौक़ वहाँ पे किया जाता है। तो वहाँ पे ये होता है कि जानवरों के दांत नहीं देखे जाते, हुस्न, नस्ल और ख़ूबसूरती देखी जाती है, उसके लिहाज से फिर वो कुर्बानी करते हैं। और कुर्बानी आपको पता है सुन्नत इब्राहिमी है। इसकी जो अदायगी है लोगों की, हर एक की, इंसान की कोशिश होती है कि अपने से बढ़ चढ़ के अच्छे से अच्छा जानवर मैं अपने घर लेके आऊँ। अच्छा असद भाई, ये बताइएगा कि ये जो जानवर आपने ख़रीदे हैं, इनको आप कुर्बानी पर लेकर जाएंगे, कुर्बानी पे सेल करेंगे, आप इनको मंडियों में लेकर जाएंगे या अपने फार्म पे खड़ा करके सेल करेंगे, क्या तरीका होता है? हमारे जो जानवर हैं ज़्यादातर हमारे फार्म से ही सेल हो जाते हैं। लास्ट ईयर मैंने 2-3 जानवर तजर्बे के तौर पे मंडी में भिजवाए थे, लेकिन वहाँ पे ये होता है कि यहाँ एक तो लोगों को पहचान नहीं है और नस्ल का नहीं पता है, तो फिर मैंने खैर वो वापस मंगवा लिए थे, मैंने सेल नहीं किए थे, मैंने सिर्फ एक तजर्बे के तौर पे वहाँ भिजवाए थे, फिर मैंने वापस मंगवा लिए थे। हमारे जो जानवर हैं वो फार्म पे ही सेल होते हैं। ये आप सही कह रहे हैं, अभी तक पंजाब में इतना शौक नहीं है जितना आप देखें ना, कराची में मंडियों में 50-50 लाख का बछड़ा सेल हो रहा होता है, हमारे लाहौर में भी 1-2 लाख की रेंज में है। लेकिन ऐसा ऐसा लाहौर में भी शऊर पैदा हो रहा है, लाहौर में भी लोगों को पता चल रहा है, तो इंशाल्लाह आपके जानवर लाहौर में भी बिकेंगे। अभी ये नहीं कि आपके ज़्यादातर जो जानवर वो कराची जाते हैं, इसका मतलब है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जानवर ख़रीदे जाते हैं, लोग ख़रीदते हैं। असल में ये देखें, अल्लाह ताला ने इस्तात तो सबको दी होती है, अपने मुताबिक हर जानवर करता है, लेकिन ये कुर्बानी का जो जज्बा है, ये हौसले का और जो बड़े दिल वाले हजरात हैं जिनका जज्बा ज़्यादा होता है कुर्बानी का, ये वो लोग ही कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा पैसे होने से आप ज़्यादा अच्छा जानवर ले लें। कई लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने बेशक इतनी इस्तात नहीं दी, लेकिन उनको कुर्बानी का जज्बा और शौक़ अता किया, तो उसके मुताबिक लोग करते हैं, लेते हैं, ख़रीदते हैं। हमारे यहाँ ये है कि अल्लाह ताला ने लाहौर में लोगों को बहुत नवाजा है, लेकिन अल्लाह पाक ने जो है ना उनको दिल भी उस हिसाब से, उनकी नीयत और जहनीत के हिसाब से दिया हुआ, तो उसकी वजह ये है कि यहाँ पे ज़्यादा शौक़ नहीं किया जाता। अच्छा असद भाई, ये बताइएगा, आपके पास 55 जानवर हैं तकरीबन, इन जानवरों की केयर के लिए आपने कितने लड़के रखे हुए हैं? क्योंकि नीचे बिल्कुल भी किसी किस्म का गोबर नहीं पड़ा, जानवर साफ़ सुथरे हैं। मैं अचानक आपके फार्म पे आया हूँ, ये नहीं कि पहले आपको बताया है, तो आपने कितने वर्कर रखे हुए हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, किसी भी फार्म की दोबारा आपको एक बात में इजाफा कर दूं कि किसी भी फार्म का राज ये है कि आपके जो वर्कर हैं वो आपके मुलाजिम नहीं है, वो आपके भाई हैं। तो हमारे फार्म पे माशाल्लाह मेरे 7 भाई हैं जो सारे जानवरों को देखते हैं, लुक आफ्टर करते हैं, बल्कि इन्हीं का माल है, ये मालिक हैं। मैं जब भी आता हूँ बल्कि इनसे इजाज़त लेके आता हूँ कि भाई आप कहीं मसरूफ़ तो नहीं है जानवरों के साथ, तो फिर आता हूँ। ये हमारा एक अल्हम्दुलिल्लाह एक फ़ैमिली वाला यहाँ सिस्टम है। अच्छा, 7 भाई जो आपके पास हैं वो इनकी केयर करते हैं, तो इनके नीचे सफाई हर टाइम, जानवर जब गोबर करता है फ़ौरन उठा लेते हैं, या क्या चक्कर है कि जानवर कहीं से भी ख़राब नहीं है? देखिए, सफाई निस्फ़ ईमान है और ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि सफाई जो पाकीज़गी है उसको बहुत ज़रूरी है वो। तो ये मुझे अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी हमारे फार्म के जितने भी भाई यहाँ पे मौजूद हैं उनको किसी को कहना नहीं पड़ता कि यार आप ये करें, ये करें। वो अल्हम्दुलिल्लाह जानवरों को वाकई अपना समझ के ख़ुद इनकी खिदमत करते हैं, इनसे मोहब्बत करते हैं और ख़ुद ब खुद सफाई का ख्याल रखते हैं। मुझे किसी भी चीज़ में कहना नहीं पड़ता। अच्छा असद भाई, ये बताइएगा, ये जो जानवर आप माशाल्लाह पाल रहे हैं, इनको दिन में कितने टाइम फीडिंग करते हैं और फीडिंग में क्या चीज़ें देते हैं, ज़रा ये खुल के बताइएगा। हम जानवरों को 2 टाइम फीड करते हैं, जिसमें जो भी हम इनको वंडा या आप खुराक कह लें, हम देसी अजनास डालते हैं, हम बाज़ारी वंडा नहीं लेते हैं। वो ये होता है कि अक्सर ईद के दिनों में जब वंडे की मतलब जो देसी अजनास हैं उनकी किल्लत हो जाती है, तो फिर मजबूरी में हमें कोई ना कोई अच्छी कंपनी का वंडा लेना पड़ता है, फिर हम 1-1.5 महीना वो चला लेते हैं। अच्छा, अभी जो आप ख़ुद का वंडा तैयार करके इनको दे रहे हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें ऐड कर रहे हैं? उसमें चने का करा है और मकई का क्या कहते हैं आटा है, कनक का दलिया है
और उसके अलावा थोड़ी सी हम खली इस्तेमाल करते हैं, जिसे लोग खली भी कहते हैं, खल भी कहते हैं। बरनौले की खल हम पंजाब में तो कहते हैं, कराची में उसको खली कहा जाता है। तो चने की अट्टी, चने के करे को कहते हैं, कराची में अट्टी कहते हैं, यहाँ पे चने का करा कहते हैं, तो वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा असद भाई ये बताइएगा, इन जानवरों को लुक आफ्टर के लिए आपने 7 भाई आपके साथ काम कर रहे हैं, मेडिकली ट्रीटमेंट के लिए आपने इनके लिए कोई डॉक्टर रखा हुआ है या खुद ही देखते हैं? हमारे यहाँ पे 24/7 डॉक्टर अवेलेबल हैं। डॉक्टर उस्मान साहब हैं, वो भाई हैं बड़े, तो वो बड़े अच्छे तरीके से जानवरों की जो है वो देखभाल करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रूटीन से आते हैं, रूटीन से चेकअप करते हैं। मुझे उनको कहना नहीं पड़ता कि ये फ़लाँ जानवर ऐसा है जी, ऐसा है। वो खुद ही देखभाल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही हो गया। अच्छा जी असद भाई अब मुझे मैं ये चाह रहा हूँ कि 5-4 जानवर जो आपके फार्म के, वैसे तो सारे ही माशाल्लाह खूबसूरत हैं, जो आइडियल तरीन जानवर है ना, वो ज़रा बाहर निकलवा के भाइयों को थोड़ा सा वो डिस्प्ले दिखा दें। बिल्कुल जी, ज़रूर हम दिखाते हैं जनाब आपको। अच्छा जी, ये 4-5 बछड़े असद भाई इनमें गवाए हैं, इनके मतलब पूछते हैं कि कौन कौन सी नस्ल के हैं और इनकी उम्रें कितनी हैं। जी असद भाई, ये ब्लैक और वाइट जो है चीना क्या है, थोड़ा सा इसकी नस्ल वगैरह के मतलब बताएं। ये क्रॉस में और क्या कहते हैं, चोलस्तानी में और फ्रीजियन में क्रॉस है। अच्छा और ये मेरे घर की कुर्बानी का जानवर है। अच्छा माशाल्लाह। तो उसके साथ वाला जो ये गुलाबी चोलिस्तानी है। थोड़ा सा आगे लाइएगा, ये जी गुलाबी चोलस्तानी बछड़ा है जी। अच्छा ये कहाँ से आपने खरीदा है? ये बच्चे लिए थे मैंने रहीम यार खान से। अच्छा माशाल्लाह, ये रहीम यार खान से बच्चे लिए थे। ये 2 दांत है या अभी खीरा है? ये खीरा है। तो इसी कुर्बानी के लिए जो आ रही है? इस कुर्बानी पे अगर ये सेल हो गया तो ठीक है, नहीं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। अच्छा अगर सेल हो गया ठीक है, नहीं तो अगले साल के लिए। इसके साथ एक और ब्राउन कलर का बछड़ा है जी, वो असद भाई से पूछते हैं कौन सी नस्ल है इसकी और कितने दांत है जी? ये ब्राह्मण साहिवाल में क्रॉस है, और ये भी बच्चा है, खीरा है ये भी। अच्छा ये भी बच्चा है और ये खीरा है। उसके बाद आखिर पे एक वाइट बछड़ा माशाल्लाह खड़ा है, बहुत खूबसूरत बछड़ा है। और क्रॉस में है गुलाबी के साथ, फ्रीजन क्रॉस है वो भी, और वो 4 दांत है। अच्छा सर भाई ये बता सकते हैं आप इन बछड़ों की कीमतें तकरीबन कितनी हैं, या अभी कहना कुछ कबल अज़ वक्त है? अभी देखें ये मुख्तलिफ इनकी कीमतें हैं, और ये जानवर अभी तो तैयारी में नहीं है, हमने तैयारी शुरू की है। फरवरी में जाके जानवर इंशाल्लाह ताला मज़ीद जो है ना बेहतर हो जाएंगे, तो फिर देखेंगे कि इनका क्या करना है, कोई रोकना है या आगे सेल करना है, क्या करना है। बहुत शुक्रिया असद भाई, आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया आपका, बल्कि हमारे कराची से भी मेहमान आए हुए हैं जो जानवर ख़रीदारी के लिए। देखें जी, असद भाई ऐसा शौक कर रहे हैं कि दूर दूर से लोग इनका शौक देखने के लिए आते हैं। ये बुजुर्ग बाबा जी हमारे पास खड़े हैं, ये स्पेशल कराची से असद भाई का शौक देखने के लिए आए हैं। तो मैं चाहूँगा कुछ अल्फाज असद भाई के मतलब, ये इनका फार्म देख के आपको कैसा फील हुआ, ज़रा बताइएगा। कराची के अंदर जो जानवर है ना, उसको इंजेक्शन भी दिए जाते हैं, सब कुछ दिए जाते हैं। ये एक तरीके से ऑर्गेनिक जानवर है। ये खुद मेहनत कर रहे हैं, हम यही देख रहे हैं कि किस तरीके से ये मेहनत कर रहे हैं। रोज़ मालिश कर रहे होते हैं, इनको खाना खिला रहे होते हैं, और इनके ऊपर पूरा ध्यान दे रहे हैं। ऐसा जानवर कराची के अंदर बहुत मुश्किल है। अच्छा जी, माशाल्लाह बाबा जी ने बहुत अच्छी बात की है कि कराची में जानवर तो बहुत अच्छे तैयार होते हैं, लेकिन वो इंजेक्शन वगैरह का यूज़ करते हैं। तो असद भाई के जानवर जो तैयार हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, ये मुकम्मल ऑर्गेनिक फीड पे तैयार हो रहे हैं। ज़रूरी अजनास जो देसी अजनास हैं वो डाली जा रही हैं, तो ये एक तरह से प्योर जानवर हैं। तो इसके अलावा जी आप कुछ और कहना चाहेंगे? बस यहाँ पे हमने देखा तो ये देखा, ये असद भाई खुद घास यहाँ पे लगाई हुई है, इन्होंने अपनी खुद की घास ये खिला रहे हैं, और ये देसी खाद की घास है जो कि ये जानवरों को खिलाई जा रही है। तो जाहिर है इसका गोश्त भी तो माशाल्लाह होगा, जो खाएगा है वो कहेगा क्या बात है। और खूबी ये है कि ये अभी 2 दांत नहीं है इनके, इससे बड़ी खूबी और कुछ नहीं हो सकती कि अभी इतने हैवी जानवर है और 2 दांत नहीं है। इसका मतलब कि ये जो माल इनको खिला रहे हैं वो ओरिजिनल माल खिला रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बातों से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। अच्छा जी, एक बात मैं वाज़ेह करता चलूँ, आज का जो हमारा असद भाई के फार्म का विज़िट करने का इरादा था वो अचानक था, इसलिए हम प्रॉपर वीडियोस नहीं बना सके। असद भाई से हमारी बात हो गई है, इंशाल्लाह महीने के अंदर 2 से 3 वीडियोस आएंगी, और मैं कोशिश करूंगा कि असद भाई के ज़रिए आप भाइयों को फार्मिंग करने का तरीका सिखाया जाए, जानवरों को मुकम्मल फीडिंग की मालूमात दी जाए, खुराक क्या दी जाए, परचेजिंग किस तरह की जाए, जानवरों की को लुक आफ्टर किस तरह किया जाए। एक एक टॉपिक पे मुकम्मल तफसील से गुफ्तगू होगी, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको हमारे चैनल्स पर मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही जी। और आखिर में मैं एक दफ़ा आपका और आपके नाज़रीन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो आपका चैनल देखते हैं, मैं उनको कहूँगा लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और दूसरा, आप एक बड़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त निकाल के आप हाज़िर हुए, और हमारे मेहमान ये हाजी आरिफ साहब हैं, कराची से तशरीफ़ लाएँ।
इनकी भी बेपनाह ये गिलास भी दिखा दे, ये गिलास भी दिखा इनका भी लाहौर आने के लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि स्पेशल आए हैं हमारे फार्म पे, इन्होंने विज़िट की है, तो इनका बहुत शुक्रिया। कराची में माशाल्लाह फार्म भरे पड़े हैं, तो वहाँ से फार्म छोड़ के यहाँ से हमारे पास आए हैं, तो मैं जी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और ये हमारे लिए काबिल एहतराम है। इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी इनको अच्छे से अच्छा जानवर दे के भेजें, बाकी अल्लाह ताला इनके लिए कबूल करें सब चीज़ें। बहुत शुक्रिया जी। चलें जी, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।